हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? पीछे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये क्वेश्चन ऑफ द डे में लिमिट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था और करीब 2 वीक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन उसमें व्हाट्सएप में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ एंड उसका सॉल्यूशन वीडियो भी नहीं बना के भेज पा रहा था। थोड़ा सा मैं बिजी था, कुछ तबीयत ख़राब थी इस वजह से। चलिए वापस अपने ट्रैक पे पहुँचते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 to the power 1 upon sin square x प्लस 2 to the power 1 upon sin square x प्लस 3 to the power 1 upon sin square x एंड n to the power 1 upon sin square x और पूरे का पावर sin square x था। करेक्ट। तो पहली बात तो ये जो 1 upon sin square x है, इसको हम cosec square x भी समझ सकते हैं क्या? है ही ठीक। तो पहले तो हम जो कोई भी क्वेश्चन जो लिमिट का सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि वो किस लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो कौन से टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। करेक्ट। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स अपने पास कौन कौन से थे? 0 upon 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 to the power 0 and 1 to the power infinity and infinity to the power 0। करेक्ट। ये हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं अपने पास। ठीक है। 0 upon 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अपने पास था। देन 1 to the power इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला था अपने पास gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। 1 to the power इन्फिनिटी के लिए आपके पास क्या था? gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, और ये सब कुछ e के पावर में चलता था। ये सब कुछ चलिए लिमिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिमिट्स के जो मेरे टीचिंग नोट्स हैं वो या तो मैं उसका PDF शेयर कर देता हूँ, उसमें आप बारी बारी से उसको हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए आपको देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। अब ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। करेक्ट। किस टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। देखो यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो 1 to the power 1 upon sin square x, 1 upon 0 यानी इन्फिनिटी, 1 to the power इन्फिनिटी प्लस 2 to the power इन्फिनिटी, 3 to the power इन्फिनिटी एंड सो ऑन, एंड ऊपर में पावर 0 है। करेक्ट। अब देखिए 1 to the power इन्फिनिटी आया ये, प्लस 2 to the power इन्फिनिटी, 3 to the power इन्फिनिटी से लेकर के n to the power इन्फिनिटी, और इसका पावर में क्या है? 0 है। अब ये बताओ बच्चों, इसको हम इन्फिनिटी ही तो लिखेंगे, तो ये क्या है? इन्फिनिटी टू द पावर 0 के फॉर्म में है। करेक्ट। ये किस फॉर्म में है? इन्फिनिटी टू द पावर 0 के फॉर्म में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते थे? देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं पे भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिख जाए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिख जाए तो लॉगरिथम की हेल्प हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मैंने इसको कंसिडर कर लिया y, और ये था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 to the पावर। चलो मैं अब ना इसको cosec स्क्वायर लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन को थोड़ा डरावना बनाने के लिए वैसा लिखा था। ठीक है ना। एंड ये n का पावर cosec स्क्वायर x, और ये पूरे का पावर क्या है भाई? sin स्क्वायर x। सही हो गया। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 के फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? लॉग ले लेंगे। तो लॉग, ये ब्लू कलर अच्छा नहीं है यार, कौन सा लिखें? लिखे येलो लिखते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए लॉग वाई जब आप लिखेंगे मेरे भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा लॉग लेंगे तो साइन स्क्वायर x, ठीक, एंड लॉग ऑफ 1 to the power cosec स्क्वायर x, 2 to the power cosec स्क्वायर x, 3 to the power cosec स्क्वायर x से लेकर के n to the power cosec स्क्वायर x तक चलेगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब क्या करें? देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक काम करो, इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है ये, इसको कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आएगा। अच्छा, कॉमन आएगा तो बताना। अच्छा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, मैं किसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला यहाँ लिख दिया, तो ये तो 1 बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ ज़रा, ये वाला क्या बनेगा, ये 1/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर 2/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कहाँ तक चलेगा, देखिए n के पहले n-1 था, तो n-1/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स तक चलेगा। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए log m इंटू n, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया अपने पास, log m, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ना ये, एंड दूसरा आपके पास ये, तो log n टू द पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस, एंड ये आगे पूरा 1/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड सो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अच्छा, ये इधर सब कुछ क्या चल रहा था, log y चल रहा था, है ना, और ये साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग n हो जाएगा। ठीक, ये इधर आ जाएगा, log m का पावर n था तो ये n log m, करेक्ट, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स से लेकर के n-1/n का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देख लीजिए, तो इधर अपने पास क्या हो गया बच्चों, log y। देखो इसको तो निपटा देते हैं भाई, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसको तुम लिखोगे log n। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ। अच्छा, इधर जब आप लिमिट अब अप्लाई करते हो तो ये पूरा पार्ट जो है ये 0 नहीं हो जाएगा क्या, 1/n कॉसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक, 2/n कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक, अब 1/∞ आगे वाला जो पार्ट होता है वो पूरा 0 बन जाता है, तो ये पूरा पार्ट तो हमें 0 मिल गया। या वैसे भी आप समझिए, ये साइन स्क्वायर एक्स ये 0 और log 1 ये 0, तो ये वाला पार्ट तो तुम्हें 0 मिलने वाला है। अब तो हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। log y इज इक्वल टू, अब ये तेरा log n आया, तो इसको तुम क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू n। सो y इक्वल टू n इज द, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस हमें देखिए इस क्वेश्चन में मेन क्या था, हमें ये पहचानना था कि हमें ये पहचानना था कि ये किस फॉर्म का लिमिट है। तो हमने ये पता लगाया कि ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 के फॉर्म का लिमिट है, और फिर लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, एंड उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ द डे में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रुप पे देता हूँ। ठीक, तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस ग्रुप में वीडियो को देख रहे हैं और ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ग्रुप के लिए मैं लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए पहले आप उसको एक बार ट्राई करें, एंड सॉल्यूशन को पर्सनली आप सॉल्व करके उसे भेज सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।